सुबह बखैर टाटा ऑर्गेनिक फार्म्स। मज़े की ज़रा खून की वाली सुबह होती है। ये देखें जी, ये हमारी पैस्चर है बेसिकली, जिसमें इस वक्त जो है ना एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं। और ये लोग बड़े कम लोग समझते हैं कि जी आपको जो दूध मिलता है अडयाला रोड से, चक्री रोड से, ये जो है वो ऑर्गेनिक होता है। नहीं ऑर्गेनिक होता। ऑर्गेनिक दूध तभी होगा जब आपकी इन्वायरमेंट ऑर्गेनिक होगी। तो अब ये सुबह तकरीबन 8 बजे से हमारे जानवर जो हैं वो चरने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी भैंसें हैं। ये इस वक्त जो है ना नेचुरल ग्रेजिंग जो है उसमें है। इंशाल्लाह ये दोपहर को जो है इनको हम अपना जो पानी का छोटा डैम है मेडिटेटर लेगून, उसमें ये चली जाएंगी और वहाँ नहाएंगी। और उसके बाद जो है ना शाम को जब चुवाई का टाइम होएगा तकरीबन 3:30-4 बजे, तो ये ग्रेजिंग से वापस जाएंगी। वहाँ फिर इनको फॉडर हम सर्व करेंगे और उसके बाद इनकी मिल्किंग होगी। ये थोड़ा सा है जुल्म टाइप ही है कि इम्पोर्टेड ब्रीड की गायें जो हैं उनको भी आप चारे पे लगा दें, बट ये है कि आपको मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है और यही डेमोक्रेसी है। तो ये देखें, ये यहाँ चल रही है। सो ये जगह जो है ये मैंने फाइनल प्लान में यही सोचा कि इसको मैं नीचे वाले पोर्शन को ना एक पैस्चर में ही कन्वर्ट कर दूँगा। इसमें थोड़ा सा ये जो कीकर फुलाई है इसकी प्रूनिंग हो जाएगी और उसकी प्रूनिंग के बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह इस जगह पे जो है ना ज़्यादा अच्छी ग्रास आ जाएगी। तो ये जो है ना वो हमारे इंशाल्लाह एनिमल्स के लिए जो है वो एक अच्छी फॉडर की सोर्स भी बन जाएगी। काफ़ी बड़ी जगह है, इधर भी है, उधर नीचे भी जाती है। सो होपफुली जो है ना ये एक हमारी ये भी एक रिसोर्स होगी। खूबसूरती भी होगी, इसकी अपनी खूबसूरती है। ये थोड़ा सा भी घास येलो होना शुरू हुई है, वरना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप ये देखें, आपको मैं अगर इसका पूरा व्यू दिखाऊं, इंशाल्लाह दरख्तों की जब इनकी प्रूनिंग करेंगे, एक तो इनकी फॉलिएज कम हो जाएगी एकदम, जो नीचे जो झाड़ी की शक्ल में बनी हुई है, और ज़मीन क्लियर होगी, ज़मीन में ज़्यादा घास आएगा। छोटा मोटा कुछ लेविंग वाली एफर्ट भी करेंगे ताकि जो है वो जो है, जैसे ये स्लोप है ये परफेक्ट है, इसको हमने नहीं छेड़ना। मगर यहाँ कटी फटी ज़मीन है, इसको थोड़ा सा हम डोज़र पेयर के में भी एक छोटा डोगा नीचे बना लें या इस तरह बना लें। बट इस जगह को इंशाल्लाह हम एज ए पैस्चर ही प्रिजर्व करेंगे। काफ़ी साइजेबल जगह है। तो अक्सर आपको मैं वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ कि दूध में कितनी अडल्ट्रेशन होती है, मगर जो दूध आपको असली भी ला के देता है जिसमें वो मिलावट नहीं करता, उसमें कितने वो जो हार्मोन्स वाले इंजेक्शंस लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये शायद हर बंदा वैल्यू भी नहीं कर सकता जो कि इसके दूध के सिस्टम को नहीं समझता कि दूध जो है वो क्या ऑर्गेनिक और ओरिजिनल है और क्या नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको जो बेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है वो अपने एनिमल्स को प्रोवाइड करें, नेचर से क्लोज तरीन, और उसमें मिनिमल टेम्परिंग हो। और अब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो जानवर यहाँ ग्रेजिंग करते हैं ना, इनके अंदर एक ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम भी जो है ना वो इनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अदर देन मतलब एज़ कम्पेयर टू दी अदर एनिमल्स जो कि आपने शेड के अंदर बंद किए हुए। सो मैंने ग्रेजिंग करते देखा एनिमल्स को, तो मेरे जहन में आया कि मैं आपको ये ग्रेजिंग वाली चीज़ जो है ये शेयर कर लूँ। तो ये देखें, एक भैंस जो है वो इधर भी जो है वो घुसी हुई है। सो कोई वईद नहीं है कि आप इनका दूध जो है ना इसी भैंस का पी रहे हैं, क्योंकि हम दूध जितना आता है ना उस सारे को इकट्ठा एक ही जगह मिक्स करते हैं और फिर आपको कोशिश करते हैं कि अर्लीस्ट टाइम में
सप्लाई कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद हलाल ऑर्गेनिक फार्म्स। आपकी सर्विस में और नेचर की प्रिजर्वेशन में इंशाल्लाह हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो रंग लाएंगी और इंशाल्लाह एक्नॉलेजमेंट हमें मिलती भी है और मिलेगी भी। आप ज़रूर हमारे इसमें पार्टनर बने, हमें गाइड करें, हमारी चीज़ों को ज़रूर देखा करें, फैमिलीज़ को लेके आएँ। अब अनफॉर्चुनेटली हमने तो एनिमल्स को गंदा समझना शुरू कर दिया ना, ऐसा नहीं है। अब मैं जब यूएस आता हूँ तो मेरे जो बेटा तलहा है उसके फार्म के पास एक फ्राइंग पैन फार्म है, जो कि एक पुराना फार्म था जो प्रिजर्व किया हुआ। तो सुबह जाएँ तो उस पर बोर्ड लगा होता है कि हमारी शीप ने बच्चे दिए हैं, तो आप आएँ और बच्चों के साथ कडल कर लें, उनको फीड कर लें। सो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम अपने बच्चों को लेके आएँ और एनिमल्स से इंटरेक्ट कराएँ, ठीक है, उनकी मिल्किंग देखें, उनके साथ कडल करें, उनको फीड करें। तो ये बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं, ये आप भी कोशिश करें। बिल्कुल पिंडी से कोई दूर नहीं आपको जाना पड़ेगा। हम बैरिया से तकरीबन 20 मिनट के फासले पे हैं। इस्लामाबाद हमारे से 1.5 घंटा दूर है, थोड़ा लिटल अवे, क्योंकि हम पिंडी की दूसरे एक्सटेंट पे रहते हैं। मगर ये है कि DHAs और बैरिया सारे एक्सेसिबल हैं। सो अपने बच्चों को ज़रूर आएँ और हमारे पास लेके आएँ और नेचर से कनेक्ट करें। थैंक यू, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफ़िज़।